हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 6 जिसका नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। देखो बच्चों, ये तो हम सभी जानते हैं कि जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है हर बिजनेस का वो होता है प्रॉफिट अर्निंग, क्योंकि बिजनेस एक इकोनॉमिक एंटिटी है और जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही बनाई जाती है। लेकिन हम ये भी पढ़ चुके हैं कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के अलावा बिजनेस के सोशल और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। इसका मतलब कि हर बिजनेस जो है वो प्रॉफिट भी अर्न करता है और साथ साथ अपने सोशल और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करता है। तो उससे हमें इतना तो क्लियर हो जाता है बच्चों कि हर बिजनेस को सोशली रिस्पॉन्सिबल होना भी जरूरी है और एथिकली अपराइट होना भी जरूरी है। तो क्या ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जिसमें बिजनेस सोशली रिस्पॉन्सिबल भी है, एथिकली अपराइट भी है एंड एट द सेम टाइम वो प्रॉफिटेबल भी है? और हमें ये कैसे पता लगेगा कि बिजनेस सोशली रिस्पॉन्सिबल है और एथिकली अपराइट है या नहीं? इन सारे सवालों के जवाब हम जानते हैं आज के लेक्चर में। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस and what are the arguments in favor of social responsibilities of the business. So let's connect to commerce and let's start learning that why it is important for every business to be socially responsible and ethically upright. आज का लेक्चर शुरू करती हूं बच्चों मैं इस स्टेटमेंट से जो मैंने यहां पर लिखी है। एनसीईआरटी से ये स्टेटमेंट ली है मैंने। इट इज पॉसिबल फॉर अ बिजनेस एंटरप्राइज टू बी सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकली अपराइट एंड एट द सेम टाइम बी हाईली प्रॉफिटेबल। बिल्कुल साफ इस स्टेटमेंट में बताया गया है कि ये बात तो जरूरी है कि हर एक बिजनेस को प्रॉफिटेबल होना जरूरी है। वो बेसिक पर्पस होता है जिसके लिए बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। लेकिन उसके बाद ये भी बताया गया है कि हर एक बिजनेस को सोशली रिस्पॉन्सिबल होना भी जरूरी है और एथिकली अपराइट होना भी जरूरी है। और अगर वो ये दोनों काम कर रहा है उसके साथ भी वो प्रॉफिटेबल हो सकता है। बच्चों, आप पढ़िएगा एनसीईआरटी के ब्लॉक में एक केस दे रखा है जो झुनझुनवाला ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में है। वो एक रियल लाइफ एग्जांपल है, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि वो एक ऐसा पर्टिकुलर लाइव एग्जाम्पल है जो कि बहुत ही एथिकली बिहेव करता है, जो हाईली सोशली रिस्पॉन्सिबल है और उसके बाद भी वो एक हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो उसके बारे में आप जरूर सर्च कीजिएगा एंड जानिएगा कि कैसे एक बिजनेस हाईली प्रॉफिटेबल हो सकता है सोशली रिस्पॉन्सिबल और एथिकली अपराइट होने के बावजूद भी। तो यहां पर हम ये बार बार टर्म्स यूज कर रहे हैं बच्चों, सोशली रिस्पॉन्सिबल, और दूसरी टर्म हम यूज कर रहे हैं एथिकली अपराइट। तो ये दोनों टर्म्स बच्चों हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। जब मैंने चैप्टर 5 शुरू करा था उसी टाइम आपको पूरा सिलेबस बता दिया था चैप्टर 5 और चैप्टर 6 का। चैप्टर 6 में हमें 5 टॉपिक्स करने हैं, जिसमें से 3 टॉपिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है और 2 टॉपिक बिजनेस एथिक्स से रिलेटेड है। तो सोशली रिस्पॉन्सिबल जो वर्ड है उसमें हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हाट आर द वेरियस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स वेरियस ग्रुप्स and why business should pursue social responsibilities towards the various groups। तो ये 3 टॉपिक तो हो गए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड। और जो दूसरी टर्म है यहाँ पे एथिकली अपराइट, तो वो भी हम जानेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथिकली अपराइट, व्हाट आर बिजनेस एथिक्स एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में जो 2 टर्म्स आई हैं उन्हीं को यूज करके हम 5 टॉपिक्स कवर अप करेंगे जो कि चैप्टर 6 के हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज बिजनेस की ऐसी हैं जो कि सोशली डिजायरेबल हैं या कौन सी एक्टिविटीज बिजनेस की ऐसी हैं जो कि सोशली अनडिजायरेबल हैं। उससे हमें पता लगेगा दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। यहां मैंने डेफिनेशन लिखी है बच्चों, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस refers to its obligation to take those decisions and perform those actions which are desirable in terms of objectives
एंड वैल्यूज ऑफ अ सोसाइटी। क्या मतलब हुआ पूरी डेफिनेशन का? कि बिजनेस की वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि बिजनेस को हेल्प करती हैं ऐसे डिसीजंस लेने में या ऐसे एक्शंस परफॉर्म करने में जो कि डिजायरेबल हैं, किसके लिए? बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी और वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी के लिए भी। मतलब बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं करने हैं, लेकिन उसको जो भी एक्शन लेना है अपने बिजनेस से रिलेटेड या जो भी डिसीजंस लेने हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड, वो किसको ध्यान में रखकर लिए जाएंगे कि वो एक्शंस और वो डिसीजंस जो हैं वैल्यूज ऑफ द सोसाइटीज के फेवर में भी होने चाहिए, उन्हें ध्यान में रखते हुए भी लेने चाहिए। और वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी क्या है? कि समाज के हर एक ग्रुप का ध्यान रखना। मेजर ग्रुप तो बिजनेस के लिए उसके कस्टमर्स होते हैं और जो इंटरनल मेजर ग्रुप होता है वो होता है उसके एम्प्लॉइज। लेकिन अगर बिजनेस सिर्फ अपने एम्प्लॉइज और कस्टमर्स का ध्यान रखकर चल रहा है तो वो भी सोशली रिस्पॉन्सिबल बिजनेस की कैटेगरी में नहीं आएगा। एक सोशली रिस्पॉन्सिबल बिजनेस वही माना जाएगा जो कि हर एक एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी पर ध्यान दे, चाहे वो सप्लायर्स हो, चाहे वो कॉम्पिटिटर्स हो, चाहे बिजनेस का एनवायरनमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे बिजनेस के रिलेशंस हो विद अदर कंट्रीज। सारी चीजों का ध्यान में रखकर, पूरे समाज का बेनिफिट ध्यान में रखकर जो बिजनेस चल रहा है वही एक सोशली रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कहलाएगा। तो ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस की। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि बिजनेस को किस तरह से सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर में एक्ट करना है टुवर्ड्स द वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल ग्रुप्स। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बिजनेस की वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि व्हाई बिजनेस शुड बी सोशली रिस्पॉन्सिबल। इनको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि भाई बिजनेस तो एक इकोनॉमिक एंटिटी है, तो बस इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स वो अपने अचीव कर ले और वो सिर्फ ओनर्स के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है और बाकी ग्रुप से बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन डेफिनेटली बच्चों ये आर्ग्यूमेंट गलत है। बिजनेस जो है वो क्रिएशन ऑफ अ सोसाइटी है। बिजनेस जो है वो समाज में एग्जिस्ट करता है, एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है और उसको पूरा सपोर्ट हर एक ग्रुप ऑफ द सोसाइटी से मिलता है उसकी एग्जिस्टेंस के लिए, उसके प्रॉफिट के लिए, उसके ग्रोथ के लिए। तो इसीलिए बिजनेस को भी हर एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी का ध्यान रखना जरूरी है। तो हमें यह देखना है कि कौन से ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं, कौन से ऐसे केसेस हैं जिससे हम जस्टिफाई कर सकें दैट यस एवरी बिजनेस शुड बी सोशली रिस्पॉन्सिबल। देयर आर 8 आर्ग्यूमेंट्स दैट आर गिवन इन एनसीईआरटी। उन 8 आर्ग्यूमेंट्स को मैंने यहां पॉइंट्स में लिखा है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद द बिजनेस, मेंटेनेंस ऑफ द सोसाइटी, avoidance of the government regulation, better environment for the business, holding business responsible for the social problems, justification for business existence and growth, long-term interest of the business, and converting problems into opportunities. इन arguments को मैं अभी explain करूंगी, but उन्हें explain करने से पहले मैंने इनके पहले पहले words को लेकर एक छोटी सी स्टोरी लाइन या स्टेटमेंट बनाई है जो क्या है, अब मैं अच्छा बच्चा हूं जैसा लोग चाहते हैं। हर एक पहले वर्ड को लेकर मैंने ये एक स्टेटमेंट बनाई है, अब मैं अच्छा बच्चा हूं जैसा लोग चाहते हैं। तो इस सेंटेंस से आपको सारी हेडिंग्स याद करने में आसानी होगी और ये सेंटेंस बहुत ज्यादा कोरिलेट भी हो रहा है कि बिजनेस ये कह रहा है कि मैं वैसा ही हूं जैसा लोग चाहते हैं। मतलब सोशली डिजायरेबल एक्टिविटीज में परफॉर्म कर रहा हूं तो अब मैं अच्छा बच्चा हूं। जैसा पेरेंट्स चाहते हैं ना कि उनके बच्चे अच्छे हों, उनकी सब तारीफ करें, तो इसी तरह से हर बिजनेस भी चाहता है कि हर बिजनेस की लोग तारीफ करें और लोग ये कहें कि ये बहुत अच्छा बिजनेस है। लेकिन ऐसा कब हो पाएगा? जब बिजनेस सोशली रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसी सेंटेंस से हम बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमेशा याद करेंगे। तो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं बच्चों।
सबसे पहला जो केस दे रखा है या जो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट दे रखा है इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद द बिजनेस। देखो, फिजिकल, ह्यूमन और फाइनेंशियल रिसोर्सेज ये सारे बिजनेस यूज करता है टू कैरी ऑन द बिजनेस, टू स्टार्ट द बिजनेस। और ये सारे रिसोर्सेज बिजनेस के पास आते कहाँ से हैं? समाज से आते हैं। सोसाइटी प्रोवाइड करती है ह्यूमन रिसोर्सेज भी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी, फिजिकल रिसोर्सेज भी। तो ये कहा जाता है कि बिजनेस के पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं और उन सारे रिसोर्सेज को अपने एक्सपीरियंस से, अपनी स्किल्स से, अपनी नॉलेज से बिजनेस जो है वो समाज की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकता है और उसको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि whatever the resources business has, it takes these resources from the society and converts it into the output for the society। तो इसीलिए ये सारे रिसोर्सेज बिजनेस को इसी तरह से इस्तेमाल करने चाहिए जो कि समाज की बेहतरी के लिए हो, ना कि समाज के नुकसान के लिए हो। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए मेंटेनेंस ऑफ द सोसाइटी। यहां मैंने एक पॉइंट लिखा है, people involved in anti-social activities if they do not get the dues from the business। बिजनेस से बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं, सबसे ज्यादा उसके एम्प्लॉयज और कस्टमर्स। और अगर बिजनेस कुछ गलत करता है अपने एम्प्लॉयज के लिए या अपने कस्टमर्स के लिए, तो डेफिनेटली वो कुछ एंटी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे। मान लीजिए कि मैं बिजनेस की एम्प्लॉय हूं और मैं एक एक्सपेक्टेड सैलरी काम करने के बदले में एक्सपेक्ट करती हूँ बिजनेस से। तो अगर बिजनेस मुझे वो एक्सपेक्टेड सैलरी नहीं दे रहा है तो हो सकता है मैं कुछ ऐसा करूं पैसा कमाने के लिए जो कि अनएथिकल हो, जो कि एंटी सोशल हो, जो कि समाज के लिए जो है वो डिजायरेबल ना हो। लेकिन अगर मेरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बिजनेस ही पूरी कर देता है तो मैं इस तरह की एक्टिविटीज से बच सकती हूँ। तो यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट दिया गया है कि जो मेंटेनेंस है सोसाइटी की, ये देखना कि उससे रिलेटेड जितने भी ग्रुप्स हैं वो एंटी सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट ना करें, वो एंटी सोशल एलिमेंट्स में इन्वॉल्व ना हो। तो उसके लिए जरूरी है कि बिजनेस को हर एक ग्रुप के लिए सोशली रिस्पॉन्सिबल होना जरूरी है, ताकि वो एक ऐसी सोसाइटी मेंटेन कर सके जो कि एंटी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो। उसके बाद देखिए अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस। अगर कोई भी बिजनेस गलत काम करता है, कुछ इलीगल एक्टिविटीज करता है, अडल्ट्रेशन करता है, उसकी शिकायतें करते हैं कस्टमर्स या एम्प्लॉयज, तो डेफिनेटली उसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन होगा, लॉ इंटरफेयर करेगा या सरकार इंटरफेयर करेगी। तो अगर बिजनेस सोशली अनडिजायरेबल एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है तो उसमें गवर्नमेंट रेगुलेशंस और गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बढ़ जाएगी। तो यहां पर एक आर्ग्यूमेंट दिया है कि बिजनेस जो है अगर चाहता है कि किसी भी तरह की गवर्नमेंट रेगुलेशंस या गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ना हो, उससे वो बचा रहे, कोई पेनल्टीज या गवर्नमेंट एक्शन से वो बचा रहे, तो उसको सोशली डिजायरेबल एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होंगी। और अगर वो सोशली अनडिजायरेबल एक्टिविटीज परफॉर्म करता रहेगा तो वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन से बच नहीं सकता है। तो इसीलिए हर बिजनेस को सोशली डिजायरेबल एक्टिविटीज परफॉर्म करनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह का गवर्नमेंट इंटरफेरेंस या गवर्नमेंट रेगुलेशंस उसके बिजनेस में ना हो। उसके बाद देखिए बेटर एनवायरनमेंट फॉर द बिजनेस। बच्चों, हम अगर कुछ सही या गलत करते हैं उससे हमारा एनवायरनमेंट अफेक्ट होता है। हम झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, तो वो कभी ना कभी हमारे पास वापस आता है। बिल्कुल ठीक उसी तरह अगर बिजनेस कुछ अनएथिकल कर रहा है, कुछ सोशली अनडिजायरेबल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, गलत एडवर्टाइजिंग कर रहा है वो, या वेट्स एंड मेजर्स में लोगों के साथ धोखा कर रहा है, या वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में, या मिलावट कर रहा है अपने प्रोडक्ट में, तो ऐसा करने से बिजनेस प्रॉफिट तो थोड़े टाइम के लिए अर्न कर लेगा, लेकिन एक्चुअली वो समाज को खराब कर रहा है और वो अपने लिए एक अनहेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है। तो ये एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, दैट इफ द बिजनेस इज सोशली रिस्पॉन्सिबल, if the society with the fewer problems is there,
then that provides very good environment to the business, क्योंकि business को भी उसी समाज में exist करना है। तो अगर समाज में कम प्रॉब्लम्स होंगी तो बिजनेस के लिए भी अच्छा होगा। तो इसका मतलब कि बिजनेस अपने एनवायरनमेंट को खुद ही अच्छा बना सकता है बाय फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसके बाद देखते हैं होल्डिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोशल प्रॉब्लम्स। देखिए बच्चों, बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पॉल्यूशन, करप्शन, डिस्क्रिमिनेशन। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है ना, उनकी शुरुआत बिजनेस से ही होती है। बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो अपने वेस्ट को सही तरह से डिस्पोज ऑफ नहीं करते, एयर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं या करप्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि बिजनेस जो है वो सोशल प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने में भागीदार होता है। तो इसीलिए ये बिजनेस की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन सोशल प्रॉब्लम्स को दूर करे। और वो कैसे दूर कर सकता है? बाय बिहेविंग इन अ सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर। तो इस आर्ग्यूमेंट में क्या कहा गया है कि बिकॉज बिजनेस क्रिएट सो मेनी प्रॉब्लम्स फॉर द सोसाइटी, सो it has the moral responsibility, it has the social responsibility to solve these problems of the society because business is the creator of these problems. तो ये एक और आर्ग्यूमेंट है इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि प्रॉब्लम्स बिजनेस क्रिएट करता है तो उसी को सॉल्व करनी चाहिए। और वो कैसे सॉल्व कर सकता है? बाय एक्टिंग इन अ सोशली डिजायरेबल मैनर एंड बाय फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसके बाद देखिए जस्टिफिकेशन फॉर द एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। बच्चों, यही स्टेटमेंट में इस साल के सैंपल पेपर पे क्वेश्चन दे रखा है, और जो कि 4 नंबर का एक ही क्वेश्चन आया है चैप्टर 6 से, कि जस्टिफाई करिए कि क्यों बिजनेस के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करना जरूरी है फॉर इट्स एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रखे हैं बिजनेस के। 3 बेसिक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। तो ये जो बेसिक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये शॉर्ट रन ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, ये लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव्स हैं। एंड दीज ऑब्जेक्टिव्स फुलफिलमेंट इज पॉसिबल ओनली थ्रू द कंटिन्यूअस सर्विस टू द सोसाइटी। अगर बिजनेस लगातार समाज को सही प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता रहेगा तो वो सर्वाइव भी कर पाएगा, वो प्रॉफिट भी अर्न कर पाएगा और ग्रो भी कर पाएगा। और वो लगातार कंटिन्यूअस सर्विसेज सोसाइटी को प्रोवाइड करेगा, तो उसका मतलब है कि लगातार उसको सोशली रिस्पॉन्सिबल होना जरूरी है। फिर उसके बाद देख लेते हैं लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस में मैंने लिखा है वेरियस पार्टीज विड्रॉ द सपोर्ट or the goodwill of the business decreases if the business is socially irresponsible। मतलब मान लीजिए बिजनेस जो है वो बहुत हाई प्राइसेस चार्ज कर रहा है या वो गलत क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर्स को बेच रहा है, तो एक बार 2 बार तो कोई उसे खरीद लेगा, लेकिन जब उसको धीरे धीरे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट्स उस क्वालिटी के नहीं है जितना पैसा कस्टमर दे रहा है, या फिर बिजनेस के एम्प्लॉयज उससे सेटिस्फाइड नहीं है, उनको उतनी रेम्यूनरेशन नहीं मिल रही है जितनी वो मेहनत कर रहे हैं, तो शुरू में तो सब उसमें पार्टिसिपेट कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके वो अपना सपोर्ट विड्रॉ करते रहेंगे। अगर एम्प्लॉयज हैं तो वो किसी दूसरी कंपनी में चले जाएंगे, कस्टमर्स हैं तो किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदना शुरू कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि बिजनेस की रेपुटेशन और कम हो जाएगी और उसका लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए ये आर्ग्यूमेंट है कि बिजनेस अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करता है तो ये उसी के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में बेहतर है। अगर वो नहीं करेगा तो शॉर्ट रन में तो वो सरवाइव कर पाएगा, लेकिन लॉन्ग रन में ना तो वो ग्रो कर पाएगा, ना ही उसकी गुडविल जो है वो अच्छी हो पाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कन्वर्टिंग प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। बच्चों, हमने पहले चैप्टर में देखा था कि रिस्क जो है और प्रॉफिट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ग्रेटर द रिस्क द ग्रेटर द प्रॉफिट। तो अगर एक बिजनेस रिस्क को प्रॉफिट्स में कन्वर्ट कर सकता है, तो क्या वो बिजनेस प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट नहीं कर सकता है? तो ये एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि बिकॉज बिजनेस हैज दैट पोटेंशियल
कि वो हर तरह के रिस्क और रुकावटों को प्रॉफिट्स में कन्वर्ट कर लेता है, तो बिजनेस जो है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स को सोशली डिजायरेबल मैनर में एक्ट करके अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे कि यहां पर हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, मैंने पहले भी कहीं पे ये एग्जांपल कोट किया था कि जब पेंडेमिक आया कोरोना में, जब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी थी, तो बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेस जो थे वो अचानक से फ्लरिश कर गए, क्योंकि उन्होंने अपने जो थ्रेट्स थे उनको किस में कन्वर्ट कर लिया, अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर लिया, और वो बहुत ज्यादा ग्रो हो गए और बहुत ज्यादा डेवलप हो गए। तो इसी तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स देके आप इन सारे आर्ग्यूमेंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक बार मैं फिर सम अप कर देती हूं बच्चों कि टोटल 8 आर्ग्यूमेंट्स हैं जिनसे आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हर एक बिजनेस को सोशली रिस्पॉन्सिबल होना क्यों जरूरी है। और वो आर्ग्यूमेंट्स हैं क्या? हर एक बिजनेस के पास समाज के सारे रिसोर्सेज होते हैं, तो बिजनेस की ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन रिसोर्सेस को सही ढंग से इस्तेमाल करे। बिजनेस जो है वो सोसाइटी की मेंटेनेंस में मदद करे। बिजनेस जो है गवर्नमेंट रेगुलेशंस को अवॉइड करे। बिजनेस जो है अपने ही काम करने के लिए बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट करे। बिजनेस जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को खुद ही क्रिएट करता है, तो उसको खुद ही सॉल्व करनी चाहिए। बिजनेस जो है वो ग्रोथ, प्रॉफिट और सर्वाइवल तभी अचीव कर पाएगा जब वो सोशली रिस्पॉन्सिबल है। अगर बिजनेस सोशली रिस्पॉन्सिबल है तो ही वो उसके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में है, और बिजनेस जो है इतना पोटेंशियल रखता है कि वो प्रॉब्लम्स को भी अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन ऐसा वो सब तब कर पाएगा जब एक बिजनेस सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर में बिहेव करेगा। तो इसीलिए हर एक बिजनेस को सोशली रिस्पॉन्सिबल होना बहुत जरूरी है। सो आई होप विद दिस बच्चों आई हैव मेड यू क्लियर दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस and why business should be socially responsible. Now what are the various social responsibilities of business towards various groups, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक आप कनेक्टेड रहिए, स्टे हेल्दी, और पुरानी सारी वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि चैप्टर 5 और 6 कंप्लीट होने के बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। See you next time. Till then, goodbye, stay healthy and stay connected.